बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.8 लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं खालिद हुसैन इकबाल सिद्दीकी। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें x + 3 होल स्क्वायर + y - 1 होल स्क्वायर + y ये पहली इक्वेशन गिवन है। दूसरी इक्वेशन x² + y² + 2x = 9। अब इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर ओपन करें, x² + 9 + 6x यहां पर स्क्वायर ओपन करें, ये + y² + 1 और माइनस का 2y = 5। इसको सिंप्लीफाई कर x² + y² ये वाला प्लस का 6x माइनस का 2y = 5। 1 + 9 -10 1 + 9 10 हो जाएगा। 10 हम इस साइड पे रख रहेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें ये x² + y² + 6x - 2y = -5। अब बेटे इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। x² + y² + 2x = 9। ठीक हो गया। अब माइनस करने के लिए हमने क्या किया है, इक्वेशन 2 में से माइनस किया है इक्वेशन 1 को। जब आप माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज, ये x² ये x² कैंसिल, y² y² कैंसिल। यहां पर आपके पास रह जाएगा 4x - 2y = -14। ठीक हो गया। यहां से आप 2 कॉमन 2x - y = -14। 2x - y = -14/2। अब ये 2 1 का 2 2 14 का 2 7 का 14 आपके पास रह जाएगा 2x। ये माइनस का 7 इस साइड को लेकर आएंगे, प्लस का 7 = y को इधर लेकर जाएंगे प्लस का y। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन 2। आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन ये इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x² वैसे प्लस y² y की वैल्यू है हमारे पास 2x + 7 2x + 7 का होल स्क्वायर और प्लस का 2x = 9। स्क्वायर ओपन करेंगे, x² + 4x² + 49 और प्लस में आ जाएगा 2 to the 4 4 7 28x और ऑलरेडी है कि हमारे पास 2x प्लस का 9 हम इस साइड पर लेकर आएंगे, माइनस का 9 = 0। अब आपने क्या करना है, ये x² और 4x² 5x² 28x 2x प्लस 30x 49 - 9 प्लस 40 = 0। अब यहां से अगर हम 5 कॉमन ले, ये 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रह जाएगा, यहां से डिवाइड करने पर x² + 6x और प्लस का 8 = 0। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, x² + 4x + 2x + 8 = 0।
यहाँ से x कॉमन ले, x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन ले, x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 into x plus 2 equal to 0, x plus 4 equal to 0, x plus 2 equal to 0, x equal to minus 4 और x equal to minus, ये हो जाएगा। अब आपने बारी बारी x equal to minus 4 और x equal to minus 2 आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। आप लिखेंगे पुट इन 3, इक्वेशन 3 में यहां पर पुट करेंगे x की वैल्यू 2 into x की वैल्यू है जी -4 प्लस 7 इक्वल्स टू y, -8 प्लस 7 इक्वल्स टू y और -1 इक्वल्स टू y। ये हमारे पास y की वैल्यू। इसी तरीके से आपने इसको पुट करना है, पुट इन 3, तो ये 3 में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 into -2 प्लस 7 इक्वल्स टू 5। ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 7 इक्वल्स टू 5 और यहाँ से ये 3 रह जाएगा इक्वल्स टू 5। ये आपके पास दो वैल्यूज y की और दो x की। अब आपने इसका लिखना है इक्वेशन सेट, इक्वेशन सेट इक्वल्स टू, जब आपके पास x -4 है उस वक्त y है जी -1, फिर जब आपके पास x है जी -2, y कितना है 3। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18। दूसरी इक्वेशन x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 21। अब पहले हम दोनों इक्वेशंस को सिंपलीफाई करें। पहली इक्वेशन को इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y equals to 18, which implies that x square plus y square plus 2y equals to 18। 1 की साइड पर लेकर आएंगे -1। अब ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 17। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आएगा x with power x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर equals to 21, which implies that x square plus y square फिर plus 4x equals to 17, so 21 और प्लस का 4 उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 4। अब बेटे यहां से ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 21 से 4 माइनस करेंगे 71। इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, इसी इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक हो गया। हमने क्या किया है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को
माइनस कर दिया, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, आपका आपके पास रह जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यहां से आप 2x कॉमन ले, 2 कॉमन ले, 2x माइनस y इक्वल्स टू, फिर यही 2 को इस साइड पर लेकर आएंगे, ये 0 से तकसीम होगा, डिवाइड होगा, तो फिर ये आपके पास क्या आएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, और माइनस का y को ले जाएं 2x इक्वल्स टू 5। इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, और इसी इक्वेशन नंबर 3 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। हम क्या करते हैं जी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पर आपके पास x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू है 2x, इसका स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू, y की वैल्यू पुट करनी है, तो 2x उसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 7। अब ये x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। ये 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसके फैक्टर बनते नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू माइनस 17, इसके कोएफिशिएंट्स लेकर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट करें, x की वैल्यू -4 है, प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू है जी -17, डिनोमिनेटर में रह जाएगा 2a, a हमारे पास 5 है। ठीक हो गया, -4 प्लस माइनस ये 16 और माइनस माइनस प्लस 4 5 20, 20 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 0 to 17 और 17 to the 34, ओवर में यहां पर 10 आ जाए, 20 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, 17 0 13, 20 से मल्टीप्लाई किया 2 से 34। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करें, -4 प्लस माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 356, डिनोमिनेटर 10 जी। हमारे पास एक ये आप ले लें 89 और 4 से मल्टीप्लाई करें 36 और ये 35। ठीक हो गया जी, आपने क्या करना है कि -4 प्लस माइनस ये 356 को आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 89, डिनोमिनेटर में 10, और -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 89, डिनोमिनेटर में 10। फिर यहां से आप 2 कॉमन लें, 2 कॉमन आ जाएगा तो -2 और प्लस माइनस 89, डिनोमिनेटर में 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 the 4, तो आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 89 ओवर 2, ये आपके पास x की वैल्यू आ। अब आप इसको पुट कर देंगे
पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपकी कौन सी है? ये तो 2x 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू -2 प्लस -89 ओवर 2 इक्वल्स टू y। तो ये 2 से 2 कैंसल, -2 प्लस -89 इक्वल्स टू y। ये y आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट इक्वल टू x की वैल्यू है -2 प्लस -89 ओवर 2 और -2 प्लस -89 अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में इसके कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 into x प्लस y इक्वल टू 3। इसको पहले हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक हो गया। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन 2 माइनस करें इक्वेशन 1। ये 2 ये 1, तो 1 माइनस करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। अब ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर रह जाएगा -4x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। यहां से आपने क्या करना है? -2 कॉमन लेना है। तो ये आपके पास रह जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 2। 2x माइनस y इक्वल्स टू 2 ओवर -2। अब ये 2x माइनस y इक्वल्स टू ये कैंसिल 1 टाइम माइनस का 1। अब ये 2x माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू किसके? y साइड पर होके प्लस। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसी इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर पुट इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में पुट करेंगे तो 1 आपके पास है x स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू है 2x प्लस 1, y का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, और प्लस का 6x इक्वल टू 1। अब बेटे स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू द 4 x प्लस 6x प्लस 1 को ले -1 इक्वल्स टू 0। आपके पास हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएंगे इक्वल्स टू 0 रहेंगे। अब आप यहां से 5x कॉमन लें, x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 5x इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -2। अब x की दो वैल्यूज आ गई, इसको आप पुट करें, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 into 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 और 1 इक्वल्स टू ये y की वैल्यू। इसी तरीके से
यहाँ पर इसके लिए भी आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3। जब आप 3 में पुट करेंगे फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 2x की वैल्यू -2 और प्लस का 1 है इक्वल टू y के, ये -4 और प्लस 1 इक्वल टू y, यहाँ से ये रह जाएगा ये y इक्वल टू -3। तो आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, जब आपके पास x 0 है तो y 1, फिर जब आपके पास x -2 है तो y -3। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ और इस तरीके से ये हमारा लेक्चर नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम अगले एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए